मेवात में पटरी पर जिंदगी लौट रही है, शांति है, सद्भाव की कोशिशें भी जारी हैं और इस बीच फिर से धर्म यात्रा निकालने की बात है। इसके पीछे हिंदू संगठनों का अपना तर्क है जो हम आपके सामने रख भी रहे हैं कि उनका तर्क क्या है, लॉजिक क्या है। और इस बीच मेवात से कुछ सुखद खबर भी सामने आ रही है। निधि, बिल्कुल सुखद खबर सामने आ रही है। धर्म से ऊपर उठकर दोनों समुदायों ने ऐसी यात्राओं पर कोई ऐतराज न जताते हुए इनकी पैरवी ही की है। हमारे साथ आज दोनों ही पक्षों का बड़ा पैनल इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है। हम उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी बात आपके सामने रख रहे हैं। हम नूह हिंसा के बाद के हालात पर लगातार चर्चा कर रहे हैं। ये पहली बार है TV9 भारतवर्ष पर आप दोनों पक्षों को एक साथ सुन पा रहे हैं। बिल्कुल, और ऐसे में जरूरी हो जाता है कि हर पक्ष कुछ बातों का ख्याल रखे, ध्यान रखे। ये चर्चा तो हो, लेकिन चर्चा में इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए क्या बड़ी बातें हैं जिसको याद रखना जरूरी है। जी हां, इतना याद रहे कि आपके अधिकार क्या हैं। बिल्कुल, धार्मिक यात्रा करने का अधिकार है, लेकिन साथ ही जिम्मेदारी भी है। क्या है जिम्मेदारी? शांति में सहयोग बनाए रखे। जरूरी क्या है? धर्म स्थलों का मान रहे, सम्मान रहे, और इस बीच कोई भी धार्मिक उन्माद होता है वो मंजूर ना होने दे। बिल्कुल, ये नामंजूर होना चाहिए। क्या बात नामंजूर होगी? धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश ना हो। अब जरूरी क्या है? जरूरी यह है कि दूसरे धर्म का सम्मान हो, हर धर्म का सम्मान होना जरूरी है। अब सर्वोपरि क्या है? ये सर्वोपरि है कि समाज, सिस्टम और सरकार, इन तीनों में ये तालमेल हो ताकि जो सामाजिक सौहार्द है उसे बिगाड़ने की कोशिश न की जाए। और बड़ी खबर आपको बता दें कि नूह में महापंचायत को अब तक अनुमति नहीं मिली है, क्योंकि फिर से शोभा यात्रा निकालने की कवायद आगे बढ़ रही है। इस पर अनुमति, इजाजत नहीं मिली है। स्थानीय प्रशासन ने अब तक अनुमति नहीं दी है फिर से शोभा यात्रा निकालने की। हिंदू संगठनों का कल महापंचायत का ऐलान किया जाएगा और पंडोरी गांव में महापंचायत की तैयारी भी की जा रही है 13 अगस्त को। तो नूह के मुस्लिम समुदाय के लोगों का कहना है कि उन्हें दोबारा से शोभा यात्रा निकाले जाने से कोई परेशानी नहीं है और वो खुद शोभा यात्रा की सुरक्षा के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करेंगे। इस वक्त मैं कुछ लोगों के साथ हूं जो मस्जिद से ही निकलते हुए हमें मिल गए यहाँ पर, और उनसे ही बातचीत करेंगे। क्या दोबारा अगर आपके गांव से यात्रा निकलेगी तो फिर से टेंशन हो जाएगी? नहीं, कोई टेंशन नहीं होगी। हम प्यार से निकालें, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, खूब निकालें। पहले भी निकलवाता ही है, अब भी निकलती रहेगी। अब तो हम खुद साथ निकलवा देंगे, और उसमें क्या दिक्कत? आप खुद खड़े हो जाएंगे? ओ, ऐसी कोई बात नहीं। सुरक्षा देंगे आप? हाँ, बढ़िया। कि हमारी तरफ से कोई ऐसा ना हो। हम आज भी आएंगे तो आज भी उनके साथ में संगत देने तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन अभी पुलिस बल तैनात है, सेना तैनात है, और तनाव जैसी स्थिति बताई जा रही है। 144 लागू है। अगर आपको नहीं लगता कि फिर से इतने लोग आएंगे तो फिर से कहीं पत्थर? ना, ऐसा कुछ नहीं होगा। हम और उनके साथ में रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी और कोई बात ही नहीं। आप लोग साथ में खड़े हो जाएंगे? जी, हमें ऐसी कोई बात। हाँ, साथ में खड़े होंगे जी हम। ये कह रहे हैं इसलिए आप कह रहे हैं या फिर ना, आप खुद कह रहे हैं जी हम। अच्छा, हाँ, साथ पहले से निकलती आई है जी। हाँ, कोई परेशानी नहीं है जी। हाँ जी। आप लोगों को कोई आपत्ति है अगर फिर से यात्रा निकलती है? हाँ, कोई आपत्ति नहीं। हम लोग क्या आपत्ति है? जहाँ निकल के आराम साथ रहेंगे हम उनके। आप कहाँ रहेंगे? हाँ जी। आप क्या कह रहे थे? कोई गड़बड़ ना है। तो वहां पर आपने लोगों को सुना, जनता को सुना। और नूह हिंसा का असर गरीबों पर पड़ा है। हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों का धंधा अभी भी ठप है। दिहाड़ी पर काम करने वालों को काम नहीं मिल पा रहा है। गुड़गांव के अंदर 40% ऐसे मुस्लिम लोग हैं जो रेहड़ी पटरी रोड पर लगाते हैं। इस घटना के बाद वो इस रोड पर लाइन से रेहड़ी पटरी लगाते थे, लेकिन अब इस रोड पर आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का ही रेहड़ी पटरी के जो दुकानें हैं वो लगी हैं। बताया जा रहा है कि उस घटना के बाद लगातार एक दहशत का माहौल था, जिसकी वजह से जो लोग प्रवासी हैं, जो लोग बाहर के रहने वाले और यहाँ आकर रेहड़ी पटरी लगाकर अपना पालन पोषण कर रहे हैं, परिवार का पेट पाल रहे हैं, वो लोग अब यहाँ पर आने से थोड़ा सा दहशत में हैं। ये एक केले की पटरी लगाए हुए हैं। क्या नाम है आपका? रिजवान है जी सर। रिजवान, इस रोड पे कितनी रेहड़ी पटरी अमूमन लगती थी? बेरा नहीं मेरी तो कितनी होगी सर? मैं तो अपने ही उससे रखूँ, मैं तो मच्छर तक यहाँ लगाते थे? हाँ जी। अच्छा, अभी कैसा माहौल है? बेरा नहीं सर, मैं तो मच्छर तक आता हूँ, बस इतना ही जानता हूँ। यहाँ पे इस रोड पे और भी रेहड़ी पटरियाँ लगती थी? केले की भी लगती थी, सारी लगती थी सर। अच्छा। अब नहीं लगी? अब नहीं लग रही।
31 तारीख के बाद से जब घटना हुई है उसके बाद से थोड़ा सा लोगों में दहशत है। हाँ जी, सब भाग गए। आपका किस चीज़ का काम है और आपके लेबर? मेरा पेंट का काम है सर। और देखिए हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं, परिचय करा दें आपका। अवनिजेश अवस्थी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। फिरोज बख्श साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व चांसलर हैं MANU के। और मौलाना साजिद रशीदी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, जो कि इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं। मौलाना हाजिक खान हमारे साथ हैं, मुस्लिम धर्मगुरु। लेकिन अवस्थी जी, पहला सवाल आप ही से कि अभी हम रिपोर्ट भी दिखा रहे थे, आप उस रिपोर्ट को देख भी रहे थे, और उसमें ये बात कह रहे थे मुस्लिम पक्ष के लोग कि हम साथ खड़े रहेंगे, कोई हंगामा नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये चीज़ पहले क्यों नहीं होती है? कहाँ दिक्कत आती है? बात सुनिए, मैंने अपने प्रारंभिक वक्तव्य में कहा था कि जिस गंगा जमनी तहजीब की हमें सीख दी जाती है, उसके हिसाब से आज मुस्लिम पक्ष को ये कहना चाहिए। अगर वहाँ का मुस्लिम पक्ष कह रहा है तो इसमें इससे ज़्यादा बढ़िया और अच्छी बात क्या हो सकती है। लेकिन एक बात आप ये बताइए, यहाँ पर मोनू आनेसर बिट्टू बजरंगी का नाम लिया जा रहा है जी। इस देश में अफजल गुरु हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा, उसको फांसी देने के बाद रात को 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलने के बाद भी अफजल गुरु को यह अपराधी मानने को तैयार नहीं है, और जिस पर अभी कोई केस नहीं चल रहा उसके लिए इन्होंने अपराधी घोषित कर दिया इन्होंने। ठीक है, वो उसके नाम पर आप 250 गाड़ियां जला देंगे, उसके नाम पर आप थाना लूट लेंगे। लेकिन बात यहाँ पर अवनिजेश अवस्थी जी हिंसा की हो रही है। आखिर हिंसा क्यों पनपी? और उसके बाद नहीं, ये सरकार और सिस्टम, ये सरकार समाज सिस्टम का तालमेल होता है, सामाजिक सौहार्द को बनाए रखना। कोई भी अगर जुलूस निकालता है, पूरी हिंसा का तर्क ये दिया जा रहा है कि जी भाई तो सालों साल से निकल रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, इस बार मोनू मानेसर और बिट्टू बजरंगी आने वाला था, इसलिए हमने 250 गाड़ियां जला दी। ठीक है, रशीदी साहब आप क्या बोलेंगे? बार बार नाम क्यों लिया जा रहा है कि जब वो आरोपी नहीं है इस पूरे मामले पर, सरकार काम कर रही है? 170 से ज्यादा गिरफ्तारियां हो गई। आप क्या कहेंगे? ये इस तरह के दंगे जहां भी देश में होते हैं, उनका जो प्रभाव गरीब लोगों पर पड़ता है, उसका असर मुझे और इनको, अवस्थी जी को नहीं पड़ता। हम तो यहाँ टीवी पर बैठकर बड़ी लंबी चौड़ी बातें कर लेते हैं, ये समझ में आ जाए तो। और हम इस तरह की बातें कर लेते हैं कि साहब हम तो एक पक्ष के पक्षधर हैं, हम उसी की बात करेंगे, हम अच्छी बात थोड़ी करेंगे, हम तो अपने पक्ष की बात करेंगे, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारी बातों को करोड़ों लोग सुनते हैं। नहीं करनी चाहिए। मैं यहाँ खड़ा होकर ये कहना चाहता हूँ, अगर कोई आदमी अपराधी है, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और ये बात हमें सबको बोलनी चाहिए। वही तो वो वही तर्क दे रहे हैं कि मैं उसी बात को कह रहा हूं, वही तर्क दे रहे हैं कि कई बार जब जो लोग यहाँ खड़े होकर किसी को बचाने का काम कर रहे हैं कि साहब उसके ऊपर तो FIR भी नहीं है। अरे भाई, मैं मानता हूं FIR नहीं है, सरकार ने FIR नहीं की जानबूझकर, क्योंकि सरकार दंगे कराना चाहती है। अफजल गुरु याकूब मेनन के बारे में क्या नारे लगे? अफजल गुरु के हिमायती नहीं है, हम अफजल गुरु के हिमायती नहीं है। क्या आपको नहीं लगता रशीदी साहब कि सरकार को एक अवसर देना चाहिए कि इस मामले में वो जांच मुकम्मल करे और ये आइडेंटिफाई करके कौन दोषी है कौन नहीं, पहले से ही निर्णय ले लेना या सुना देना कहां तक उचित? मैं एक बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए रवि साहब, सुनिए ध्यान से। देखिए, मैं लौट रहा हूं। मुसलमान, हिंदुस्तान का मुसलमान किसी भी तरह के जिहाद के पक्ष में नहीं है। हिंदुस्तान में देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूं मैं, ये जो जिहाद के नाम पर आतंकवाद हो रहा है, हम इसके पक्षधर नहीं है। इतनी बड़ी बात बोल रहा हूं मैं आपके चैनल पे, लेकिन आप लोगों में इस बात की हिम्मत नहीं है कि अगर कोई आदमी हिंदू धर्म से गलत काम करता है। रशीदी साहब, मैं आपको रोक रही हूं, हम हिंदू पक्ष और मुस्लिम पक्ष की बात सुनवाएंगे, लेकिन रशीदी साहब, अपराधी होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता है, अपराध पे कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है इस बात को, ठीक है, एक मिनट सुन लेते हैं क्या नहीं, इस बात को समझना चाहिए हमें, और इस पर क्या ओपिनियन है। देखिए, ये चीज कही जा रही है कि जैसे ही धर्म बदलता है तो उस समूह के या उस समुदाय के लोगों का विचार बदल जाता है, यानी कि दोषी ठहराने में एक जगह तत्परता रहती है और एक जगह हाथ पीछे खींच लिया जाता है। ऐसा क्यों? देखिए, मैं पिछले लगभग 20-22 वर्ष से गुरुग्राम में रह रही हूँ। हरियाणा के अलग अलग हिस्सों में जाना होता है। मेवात की जो असल समस्या, वो मैं आपको एक स्पष्ट तौर पे रखना चाहूँगी। वहाँ पर एक अलग मानसिकता है, अशिक्षा है। पूरे हरियाणा का नहीं, हिंदुस्तान का अपराधी अपराध करके मेवात में शरण पाता है। पुलिस वहाँ अकेले नहीं जाती। गुड़गांव की सबसे ज़्यादा चोरीशुदा गाड़ियाँ वहाँ मिलती हैं। पहाड़ी पर भी चोरी की गाड़ियां मिली हैं। सबसे आप कह रही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला है ये? जी, वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला है और एक डेमोग्राफी का मामला है। आप कहीं पर भी देखिए, जो आप बात कह रहे थे कि एक आदमी के अंदर उसके धर्म का परिवर्तन होते ही जो आमूलचूल परिवर्तन आता है,
मैं आपको सिर्फ हिंदुस्तान का उदाहरण नहीं दूंगी, आप नहीं कश्मीर तो को फिर देख तो लो, जो ये आप कह रही हरियाणा को देख हैं लो। ये तो सरकार को पहले से ही पता होगा। जो बातें इन्होंने कही डेमोक्रेसी वो का ऐसी मतलब चीजें हैं कि सरकार के सामने सारे फैक्ट्स हैं। बिल्कुल सही बात है। पुलिस भी वहाँ जाने में डरती है, कोई भी केस होता है पुलिस वहाँ जाने से कतराते हैं और अपनी जो उनका ट्रांसफर होता है वो रोकती है, कोशिश करती है हम नूह में न जाएं। बहुत भय का माहौल, पुलिस में भय का माहौल रहेगा तो। लेकिन इसके बाद भी आप देखिए थाना जलाने का क्या था, थाने से क्या, रैली से क्या लेना देना था, थाने को क्यों जलाएगा? क्योंकि वो साइबर क्राइम थाना था, वहाँ इतनी सारी लेकिन एफआईआर। ये सवाल भी है कि सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने का क्या मकसद है? रशीदी साहब मैं 10 सेकंड आपको दूंगी, फिर फिरोज साहब मैं आपके पास आऊंगी। सिर्फ 10 सेकंड बताइए। देखिए मैं आऊंगी मैम आपके पास। मैं आऊंगी। सुन लेते एक मिनट सुन लेते। देखिए, प्रधानमंत्री से लेकर होमगार्ड तक हिंदू नहीं, ये तर्क कैसे, ये क्या मतलब हुआ इस लोकतांत्रिक देश में जहां पर वोट से सरकारें चुनी जाती हैं? 10 सेकंड तो बोलने दो। आपने बुलवा लिया, आपने 10 सेकंड तो बोलने दो मेरे भाई। आप पूरी डिबेट में रशीदी साहब आप 10 सेकंड और उसके बाद आप रशीदी साहब भाई साहब, रशीदी साहब 10 सेकंड बोल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ 10 सेकंड में आप ऐसा मत बोलिए जो आक्रामकता बढ़ाए। आप अपराध पर बोलिए, आप हिंसा पर बोलिए। वो महिला बता रही है, वो महिला, आप सुनिए ना, आप अपराध पर बोलिए। एक सेकंड अभिषेक शब्द, मैं इसे भी कहना चाह रहा हूँ। एक सेकंड जवाब ले लेते हैं। रशीदी साहब आप अपराध पर बोलिए, आप हिंसा पर बोलिए। पूरा दलबल अवजनेश अवस्थी के साथ में है। 80% हिंदू है इस देश में और 20% मुसलमानों से लोगों को डराया जा रहा है। अभी डेमोग्राफी की बात हुई, इनको ये पता नहीं कि मेरी इस बात से कितना दंगा भड़केगा और कितने लोग भयभीत होंगे। ये कहकर मतलब आप मान रहे हैं कि आप बांटने की कोशिश कर रहे हैं? आप रशीदी साहब मान रहे हैं? हीरो बन फिरोज नहीं, साहब, आप रशीदी साहब मान रहे हैं ये बात? फिरोज साहब एक रिएक्शन इस पे जल्दी से, एक रिएक्शन नहीं रिएक्शन तो ले लें कि ये देश लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलता है। प्रधानमंत्री हो या मंत्री हो, कोई भी हो, वो जनता चुनती है। ये जो इन्होंने एक लाइन से शुरू की, वो क्या आपको डिवाइडिंग लाइन नहीं लगती कि पहले ही सोच रखा है कि चूंकि प्रधानमंत्री कोई किसी धर्म का होगा तो हमारे साथ न्याय नहीं होगा? क्या ये विचार है इस देश में अल्पसंख्यक का? मेरी बात का मतलब ही खत्म कर दिया आपने। एक मिनट बोलने दीजिए। मेरा सवाल था, वो अगर नहीं होगा तो वो बताएंगे, उनको रिस्पॉन्ड करिए। मेरा मतलब ये थोड़ा ही है, और भी लोग हैं। सोचिए, ये मैंने प्रश्न पूछा, मैं आपसे पूछा है, नहीं देना है उनसे। रशीदी साहब मैं आप चाहूंगी, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ रशीदी साहब। अपने व्यूअर्स को क्या बताना नहीं, वो गलत बोल रहा हूँ। मैं कह रही हूँ आपसे, मैं दरख्वास्त करती हूँ, आप हर पक्ष के सामने आना चाहिए। आपने 80 और 20 का अंतर बताया रशीदी साहब, 80 और 20 का थोड़ा अंतर संयमित बताया। रहिए रशीदी साहब। 80 और 20 का अंतर पेशेंसली बताया। सुनिए तो सही बात क्या हो रही है। आप पेशेंस रखिए, सुनिए तो सही बात क्या हो रही है। फिरोज साहब आप 80 और 20 का उन्होंने रेशियो बताया, आप इसको कैसे देखते हैं? आप इसको कैसे देखते हैं? मैं उस पर जानबूझकर फसाद फैलाना देखिए, चाहते मेरी हैं, बात इसका मतलब- सुनिए रशीदी साहब, आपकी बहुत बात हो गई, और भी लोग हैं इसमें, उनको भी मौका दीजिए। देखिए, हिंदुस्तान के अंदर ना तो कभी 15-85, ना 80-20, ना हिंदू मुसलमान। सर सैयद अहमद खान ने ये बात कही थी कि हिंदुस्तान नामी दुल्हन की 2 खूबसूरत आंखें हैं जिनको हम हिंदू और मुसलमान कहते हैं, हमें वहीं तक सीमित रखना चाहिए। रशीदी साहब बहुत सेंसिबल बात करते हैं, हाजिक साहब भी बहुत अच्छी बात करते हैं, लेकिन फिर यू टर्न ले लेते हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा, बहुत अहम मैसेज देना चाहता हूँ, मुझे थोड़ा सा वक्त दें रवि भाई। नहीं, प्लीज। हमारी बहन ने एक बड़ी कंसर्न की बात करी थी, वो ये कहती हैं कि ऐसा क्यों है कि ऑल द मुस्लिम्स आर नॉट टेररिस्ट बट ऑल द टेररिस्ट आर मुस्लिम्स। कहीं ना कहीं उन्होंने देखा होगा। मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ, जहाँ तक इस्लाम का ताल्लुक़ है, इस्लाम इज़ द रिलीजन ऑफ पीस, और हमारे नबी ने तो हमको ये बात बताई है कि दुनिया में रहने वाले सभी भाई भाई हैं। लेकिन अगर कुछ लोग भटक जाएं और वो कभी शर्मल शेख में, या वो पार्लियामेंट में इंडिया की, या कराची के स्कूल में अपने बच्चों को मार दें, सर्बिया में स्कूल के बच्चों को मार दें, तो हमारा उनसे कोई इस्लाम का, कुरान का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि कुरान ये कहता है एक बेगुनाह की मौत का मतलब है सारी दुनिया को, इंसानियत को। लेकिन फिरोज साहब, खामियाजा इस हिंसा का खामियाजा किसे भुगतना पड़ा? हमने अभी बिल्कुल सही कह रही हैं आप। नहीं, एक सेकेंड, अभी हमने बातचीत सुनवाई, वहां पर जो है रेहड़ी पट्टी वाले का जो बिजनेस है वो पूरी तरह से ठप है। बस सिर्फ 2 सेकंड दे दीजिए, हम्बल रिक्वेस्ट। ठीक है। रवि ने एक बड़ी अच्छी बात शुरू की थी। इन्होंने कहा बड़ी खुशाइन और खुशनुमा बात से इन्होंने शुरू की थी जब ये अपनी पारी इन्होंने संभाली। यहाँ इन्होंने कहा, देखिए नूह के और मेवात के जो हिंदू और मुसलमान हैं कितने प्यार से बात कर रहे हैं, और मुसलमान ये कह रहे हैं कितनी यात्राएं निकाल लो, हम तो उसका स्वागत करेंगे, हम उनको फूल देंगे, हम उनको शरबत पिलाएंगे। मेरे ख्याल से टोन टेन्योर ये सेट हो गया। हमारे जो दोनों, यू एक्ट एज लीडर्स,
आप भी हमारे बिरादरान वतन हिंदू बहन भाई, और आप भी मुसलमान, आप नूह के लोग हैं, आप मेवात के लोग हैं। आप जाइए, लीडरशिप संभालिए और हिंदू हिंदुओं को समझाए और मुसलमान मुसलमानों को। हाँ सब यही बात थी। जब और कह दूं मैं एक बात, जब सुनिए, जब दो मुसलमान साथ में होते हैं वो कहते हैं हिंदू बड़े खराब हैं, काफिर हैं, जो कि कुछ नहीं है। जब दो हिंदू बैठते हैं एक साथ वो कहते हैं मुसलमान मलेच्छ है। नहीं ठीक है, जो सुनिए, जो कम्युनल मुसलमान है, जो कम्युनल मुसलमान है, उसको हमारे जैसे मुसलमान, बख्श साहब बात ये गई, हिंदू अच्छे हैं। बख्श साहब बात ये हो गई कि परसेप्शन, उसको मैं कह रहा हूं खान साहब, परसेप्शन। सवाल ये है कि एक फैक्ट है, नहीं ठीक है, उन्होंने कहा, मैम ने कहा एक फैक्ट है कि एक लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और ये सिचुएशन सरकार के सामने है जिसको डील करना है एडमिनिस्ट्रेशन को। लेकिन दूसरी तरफ चाहे हमने साजिद रशीदी साहब की बात सुनी, इन्होंने भी कहा एक परसेप्शन भी बीच बीच में लाकर उसको लोगों के बीच रखा जाता है और उसी को आगे बढ़ाया जाता है। क्या असली लड़ाई उससे है? देखिए रवि साहब, सबसे पहले जो अभी आपने दिखाया कि नूह के मुसलमानों ने जो कहा, मैं ये बताना चाहता हूँ कि नूह के जो लोग हैं ये तोमर समाज से, जाटों से, ये गुर्जर समाज से, ये ठाकुरों से कन्वर्टेड मुसलमान हैं। ये हिंदुस्तान की तहजीब के साथ हैं, ये एकता के साथ है। और मैं आपको बताऊं कि अब तक इस दंगे में जो 4-7 लोग मरे, उसमें 2 पुलिस वाले मरे, 2 मुसलमान मरे, 3 हमारे हिंदू भाई मरे। ये राष्ट्र के नागरिकों का कत्ल हुआ। और इसमें जो मौलाना मोहम्मद साद था, उसने 2 दिन पहले एक कैसेट बनाई थी। ठीक है, मुस्लिम पक्ष से भी लोग रिएक्शन है। उसने साथ में मौलाना साथ में शेर पढ़ा कि जालिम है इंसान बना दे या अल्लाह। मैडम एक मिनट, जालिम है इंसान बना दे या अल्लाह, जालिम है इंसान बना दे या अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, जालिम हूँ इंसान बना दे या अल्लाह, नफरत की दीवार गिरा दे या अल्लाह, हिंदू मुस्लिम बैठ के खाएं एक थाली में, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। ये मरने वाले की 2 दिन की कैसेट है। वो मैं कहता हूँ इस राष्ट्र का राष्ट्रभक्त नंबर 1 का, इस देश की सदी का सबसे बड़ी खान साहब दरकार है, आजिक खान साहब, सबसे बड़ी दरकार है हिंदू और मुस्लिम पक्ष में एकता होना। ठीक है, हमारे साथ मुस्लिम पक्ष के लोग भी मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे? ये जो एकता की बात सामने आ रही है कितना जरूरी है इस वक्त? सुनते जरा उनकी बात। साहब ने बहुत अच्छी बात रखी। मेरी बहन अभी बात रख रही थी कि गुड़गांव के अंदर चोरी होती है तो मेवात के अंदर जाती है, हिंदुस्तान के अंदर कोई क्राइम करता तो मेवात के अंदर शरण लेता है। मेरी बहन जैसी सोच के लोगों ने ही नूह के अंदर दंगा करवाने का काम किया था, ये झड़प करवाने का काम किया था। ऐसी सोच के लोग कि बहुत जल्द, मैं उम्मीद करता हूं और आशा करता हूं और ऊपर वाले से दुआ करता हूं कि बहुत जल्द आप राजनीतिक में ऊंचे मुकाम पर पहुंचे। आपकी इन बातों से आप बताइए वहां पर पत्थर कैसे आ गए? मैं कह रहा हूं किस तरह से डेलिबरेटली कदम उठाया गया? ये जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। तो जांच पे बात करनी चाहिए। बिल्कुल जांच का विषय है, आप क्या कहेंगे? हमने अभी देखा कि वहां रेहड़ी पटरी वालों का जो व्यापार है वो पूरी तरह से खत्म हो गया है, जो सबसे ज्यादा मेवात और नूह में था। आपने हुआ है वहां पर? परेशान है आप वहां पर आपने देखा तो नहीं था मौका पे, अब आप तो देख रहे हैं, अब आ रहे जा रहे हैं, बिल्कुल परेशान है। मजदूरी नहीं मिल रही, दिक्कतें उठा रही हैं, जो कोई फल फ्रूट की रेडी लगा रहा, कोई किसान की लगा रहा, वो सब परेशान। और हिंसा के बाद ये हुआ है? बिल्कुल लोग प्लान कर रहे हैं, लोग हिंसा के बाद हुआ है, उन्हें काम नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, बिल्कुल नहीं मिल रहा है। तो खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ा। बिल्कुल निश्चित तौर पर लोगों को खामियाजा। आप भी मानते हैं खामियाजा लोगों को? वहां पर ही आप, क्योंकि वहां रहते हैं, वहां के बाशिंदे। नहीं मैडम, एक बात बताओ, जो उस टाइम जब बाबल से मेवों ने टकराने का काम किया तब ये लोग गद्दार नहीं थे। जब बलबन से इन्होंने झड़प कर, ये आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। वहां पर सबसे ज्यादा लोगों को दिक्कतें हुई हिंसा के बाद, क्योंकि हिंसा, अपराध, ये सब, ये जांच है। देखिए ये तीनों तालमेल है, सरकार है, समाज है, फिर उस पर इन्वेस्टिगेशन है, जांच है। इस सब के बीच में बार बार ये धर्म के आधार पर जो बांटा जाता है वो गलत है। नीरज, गुरमेल, अभिषेक और प्रदीप ये नूह में शहीद हुए थे। एक ही नाम बता करके जो तुष्टिकरण किया जाता है, मैं उसकी सख्त निंदा करती हूँ, भत्सना करती हूँ। ठीक है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल सही बात है। ये जो रेडी पटरी वाले हैं उनको जो ये उनका धंधा ठप हुआ है, ये अगर मुस्लिम पक्ष देखा जाए तो मुस्लिम पक्ष की वजह से हुआ है। जो जिनका धंधा खत्म हुआ उन्होंने अपना धंधा खुद ही खत्म करा है। अगर वो पत्थर लेकर, लट्ठी लेकर, डंडे लेकर उनकी यात्रा को नहीं रोकते तो उनका ये हाल नहीं होता। अभी वो अपने काम के लिए रो रहे हैं, उसका जिम्मेदार खुद ही हैं। मैडम इसके लिए ये बोलते हैं कि बाहर के लोग आए थे। बाहर के लोग आ कैसे जाते हैं और उन्हें बुलाता कौन है? अगर मेरे घर में कोई मेरे छत पे पत्थर रख जाएगा, मुझे पता ही नहीं होगा, मैं सोता रहूंगा क्या?
तो अवनीश अवस्थी जी, आप मानते हैं कि यहाँ पर सरकार विफल रही ये कंट्रोल करने में, क्योंकि हिंसा जानबूझकर भड़काई गई? एक कमेंट अवनीश अवस्थी से ले लूं, क्या एक एक करके जिस तरह से आरोप लग रहा है कि बाहरी लोग कैसे दाखिल हो गए और कैसे हावी हो गए, तो ऐसा क्या आप मानते हैं सरकार की विफलता है कि कंट्रोल नहीं कर पाई सिचुएशन को? एक सेकंड देखिए, ऐसा एक सेकंड बस मुझे एक बार अलाउ कर दो। निधि जी, मैं इन लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, टीवी 9 के इस स्टूडियो में जब ये इससे बाहर जाएं, पहले हाथ मिला लें, हाथ ही नहीं दिल भी मिला लें, और आगे जाके प्यार मोहब्बत का पैगाम प्यार से मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। हिंदुस्तान को दें। प्यार से मिलता है, प्यार खैरात में नहीं मिलता। प्यार करोगे जानवर से मिलवा दीजिए कम से कम। आ जाएगा। ये एक मिलाइए, हाथ भी मिलाइए। टीवी 9 के स्टूडियो में ये पहली बार होगा, ये एकता की मिसाल आप सभी पेश करने की कोशिश करेंगे। अगर ये देखिए, ये शांति की अपील अगर आप करते हैं तो ये पूरा देश आपको देख रहा है, ये पूरा देश देख रहा है मैम आपको। सर, मेरी विचार हाथ मिल गए तो दिल भी मिल जाएंगे। मुझे यहाँ पर इतनी देर में लगा कि फिरोज जी एक बहुत सुलझे हुए और विद्वान आदमी हैं। हम सब सुलझे हुए हैं। आपसे हाथ मिला करके मैं गर्व महसूस करूंगी, लेकिन जिसने यहाँ पे कहा कि आप बकवास कर रही हैं और हम आपको देख लेंगे, छोड़ दीजिए, कैसे हाथ मिलाया जाएगा? लास्ट कमेंट अवनीश अवस्थी, आप लास्ट कमेंट। हम शो के अंतिम पड़ाव पर है। एक लास्ट कमेंट उन्हें अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। अवनीश अवस्थी, आपको दावत दे रहा हूं। ठीक है, देखिए बहुत कम शब्दों में ये एक टीवी 9 भारतवर्ष के स्टूडियो से सिर्फ यही मौजूद लोगों ही नहीं बल्कि नूह, हरियाणा और पूरे देश के लोगों से हम अपील करते हैं कि देखिए, नफरत का उपाय या रास्ता नफरत नहीं हो सकता। मोहब्बत से ही मोहब्बत आगे बढ़ेगी। तो हम तो यही चाहेंगे कि इस देश में अमन हो, जो हुआ उससे सबक लें, आगे ये ना हो, भाईचारा बना रहे।